जय हिंद। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करते बढ़िया होंगे और आपकी प्राची खास चल रहेगी। साथियों, मैं दीपक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ALP दीपक में। साथियों, वैसे स्टूडेंट जो ALP CBT 1 का एग्ज़ाम दे दिए हैं और तैयारी कर रहे हैं CBT 2 की, अब वो कंफ्यूज हो रहे हैं कि आखिर कितना अटेम्प्ट करें कि उनका CBT क्लियर हो जाएगा और फाइनल मेरिट लिस्ट में वो आ जाएंगे। तो आज इसी पे चर्चा करने जा रहे हैं। तो साथियों, अगर आप किसी भी जोन से फॉर्म भरे हैं तो मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करना है और वो सही करना है। नेगेटिव से आपको बचना है, क्योंकि अगर ज़्यादा नेगेटिव करते हैं, ज़्यादा प्रश्न गलत करते हैं तो आपको सिलेक्शन से बाहर कर सकता है। तो अगर आप अटेम्प्ट की बात करते हैं, कितना अटेम्प्ट करें, तो CBT 2 में अगर आप 85 अटेम्प्ट आपको करना है, क्योंकि अगर 85 आप अटेम्प्ट करते हैं तो उसमें से जो आपका 2-4 क्वेश्चन गलत होगा ही होगा, इतना कन्फर्म है। आप स्टूडेंट से जानते ही हैं 100% आपका एक्यूरेसी नहीं होता है। आता हुआ प्रश्न भी आपसे गलत हो जाता है, ये हमसे भी गलत होता है और हमसे भी गलत हुआ और आपसे भी गलत होता ही होगा। इसलिए अगर 85 आप अटेम्प्ट करते हैं, मान लेते हैं कि 2-4 क्वेश्चन गलत हो गया तो आपका सही कितना हुआ? 81 हुआ। 4 प्रश्न गलत मान लेते हैं 81 हुआ, 81 प्रश्न आपका सही हुआ और उसमें से जो 4 आपने गलत किया वो भी कटेगा। तो इसलिए आपको अटेम्प्ट कम से कम करना है 85 और कोशिश ये करना है कि आपका गलत कम हो। अगर ज़्यादा गलत करते हैं तो आप सिलेक्शन से बाहर हो सकते हैं, फाइनल मेरिट लिस्ट से बाहर हो सकते हैं। इसलिए आप मॉक टेस्ट लगाते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, PYQ ज़रूर कीजिए। PYQ से आपको पता चलेगा कि एग्ज़ाम में प्रश्न कैसे आते हैं और कैसे उन्हें सॉल्व किया जा सकता है टाइम के अनुसार। ठीक है, अब देखिए, कुछ स्टूडेंट कहेंगे भैया कि हमसे 85 नहीं हो पाता है, 80 पर रुक जाते हैं, लेकिन हमारी एक्यूरेसी सही है। तो आप एक्यूरेसी भी मेंटेन कर सकते हैं, अच्छी बात है, लेकिन मानवता का गुण है कि पूरी 100% एक्यूरेसी तो नहीं होता है। इसलिए आपके पास अभी टाइम है, प्रैक्टिस कीजिए, रिवीजन कीजिए और देखिए आपने कहाँ गलती किया, किस टॉपिक से आपका प्रश्न गलत हो रहा है, किस सब्जेक्ट से गलत हो रहा है, उस सब्जेक्ट पे ध्यान दीजिए। अभी आपके पास समय है, बहुत ही समय है, क्योंकि अभी ALP CBT 1 का भी रिजल्ट तो नहीं आया है। रिजल्ट के बाद भी आपको कम से कम 15 दिन या 1 महीना का आपको टाइम दिया जाएगा। तो जब तक आपका रिजल्ट नहीं आया है तब तक आप अपनी मार्क्स को बढ़ाने पर पूरी ध्यान दीजिए। जैसे आपका ALP CBT 1 रिजल्ट आता है तो आप मॉक टेस्ट सभी दिन लगाइएगा। अभी मॉक टेस्ट सप्ताह में 2 या 3 लगाइए और सेक्शन वाइज अभी मॉक टेस्ट पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, सेक्शन वाइज। और उसके बाद मॉक टेस्ट, फुल मॉक टेस्ट ज़रूर भी लगाइएगा। सप्ताह में 2-3 लगाइएगा तो चल जाएगा, लेकिन सेक्शन वाइज टेस्ट आप प्रत्येक दिन लगाइए, सब दिन लगाइए। ठीक है, क्योंकि आपका मार्क्स उसी से इंक्रीज होगा और आपको पता चलेगा कि कहाँ आपका गलत है। तो आप उसे सही करेंगे और आपका मार्क्स बढ़ेगा। जब तक आप टेस्ट मॉक नहीं लगाएंगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि आप गलती कहाँ कर रहे हैं और कहाँ पे सुधार की ज़रूरत है। इसलिए आप मॉक लगाइए, रिवीजन कीजिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो उतना समय आप पढ़िए, पढ़ने पे ध्यान दीजिए। ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है भाई, इसलिए पढ़िए, अच्छे से मेहनत कीजिए और सिलेक्शन लेके 2025 के वैकेंसी में आइए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के इतना ही। जय हिंद, जय भारत।